देखिए, एक बुजुर्ग ने कुत्ते से कहा कि देखो, तुम तो वैसे वफादार हो, लेकिन दो कमी तुम्हारे अंदर में है। दो कमी तुम्हारे अंदर में। क्या कमी है कुत्ते के अंदर में? जल्दी बोलिए। अरे बोलो भाई, कुत्ते में क्या कमी है? अरे कुत्ता जानते हैं ना, इधर इधर कुत्ता होता है नहीं बारसोई में, की बोले ना, और कुकुर। कुकुर 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 है। अपनी जबान में कुकुर, उर्दू में बोलेंगे कुत्ता, अंग्रेजी में बोलेंगे डॉग, DOG डॉग। तो कुकुर को अल्लाह वाले ने कहा कि तुम तो वफादार हो, लेकिन तुम्हारे अंदर में दो कमी है। तो कुत्ते ने कहा कि क्या कमी है? कहा कि पहली कमी तो ये है, जब तुम पेशाब करते हो तो जमीन पर नहीं करते हो, दीवार में करते हो। बात सही कि गलत है? बोलिए। अरे बोलो भाई। कुत्ते को जमीन पर पेशाब करते हुए कभी आपने नहीं देखा होगा। वो जब भी, एक बार हमारी गाड़ी, 4 चक्का गाड़ी खड़ी थी, अच्छा ड्राइवर अभी पोछ पाँच के अच्छा से चमका करके, बेचारा वो ड्राइवर पसीना पोछ ही रहा था, उधर से ये कुत्ता आया और उठाया और पटा दिया। जब ओ कुत्ता दीवार में, वो बुजुर्ग कहने लगे तुम्हारी पहली कमी ये है कि तुम दीवार में पेशाब करते हो। बोला अच्छा ठीक है, दूसरी कमी बताइए। तो उस बुजुर्ग अल्लाह वाले ने कहा, दूसरी कमी तुम्हारे अंदर में यह है कि कोई फकीर भीख मांगने के लिए बस्ती के अंदर में आ जाए तो तुम उसको देखकर भौंकने लगते हो। क्या बात सही है कि गलत है? बोलिए। अरे भाई, भौंकने लगते हो। और सुनो नौजवानों, कुत्ते ने क्या लाजवाब जवाब दिया। कुत्ते ने ऐसा जवाब दिया कि अल्लाह वाले वो बुजुर्ग हैरत में पड़ गए। कुत्ते ने कहा, अल्लाह वाले, मैं जमीन पर पेशाब इसलिए नहीं करता हूं कि शायद यहां कोई अल्लाह का बंदा सजदा कर ले, नापाक ना हो जाए जमीन, इसलिए मैं जमीन पर पेशाब नहीं करता हूं। और दूसरी बात आपने कहा कि फकीर को देखकर मैं भौंकता हूं। मैं भौंकता इसलिए हूं कि वो अल्लाह को छोड़कर ये दुनिया वालों से मांग रहा है। क्या अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी है? भाई कमी है? वो अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह के दर को छोड़कर, अल्लाह के दरवाजे को छोड़कर ये दूसरे के दरवाजे पे हाथ फैला रहा है, इसलिए मैं भौंकता हूं। और कुर्बान जाओ, कुत्ते से दो सबक मिली। ए नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ और कुर्बान जाओ। जिसने जिंदगी दी, जिसने नेमत दी, जिसने लिबास पहनाया, जिसने इज्जत दी। और सुनो, एक दिन आएगा अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह सवाल करेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? ये दुनिया का जब चक्कर है। आदमी कचौरी खाता है, सिंगारा खाता है। अब इधर खाता है कि नहीं खाता? जल्दी बोलो भाई। अरे जल्दी बोलिए ना भाई। ये तेल वाली चीजें हैं, तेल वाली है ना, ये समोसा, ये कचौड़ी, ये पकौड़ी, ये अंडा चौक, ये सब तेल के बने हुए हैं। ये पेट को फायदा पहुंचा कि नुकसान पहुंचाता है? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलिए। ये नुकसान, फायदा कम है, पेट भर जाएगा, लेकिन नुकसान है। तली हुई चीजें ज्यादा खाएंगे आप, ये नुकसान है। और कुर्बान जाओ, आदमी बीमार पड़ जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। अच्छा, देखने वाले जाते हैं, मोर मामू बीमार है गई है, तो हॉस्पिटल जाता है, 1 किलो सेब ले लिया, 1 किलो अनार ले लिया, 1 किलो अंगूर ले लिया, सब सामान लेके हॉस्पिटल गया। कहा खिलावो? बोलो मोर मामूर पेट उधर हो, वहां के खिलाऊं। आप गए, फल दे दिए। अब वो सिंघारा, समोसा, कचौड़ी खा करके वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है। आदमी देखने गया, सेब ले गया, अंगूर ले गया, अनार ले गया। अब वो बिस्तर में बैठ के अंगूर अनार खा रहा है। अब जो देखने गया, वो हॉस्पिटल के बाहर निकला, देखा समोसा का दुकान है, वहीं बैठ के वो समोसा सिंघारा खा रहा है। फिर ये बीमार होगा, वो भर्ती होगा। ये दुनिया के चक्कर हैं मेरे बच्चों, नौजवानों। दुनिया जैसी गुजर रही है, ये गुजर जाएगी, इसलिए वहां की तैयारी करो जहां हमेशा हमेशा रहना है। ये दुनिया चंद रोजा है, एक दिन ये आंखें बंद हो जाएगी। अल्लाह के सामने हाजिर होना है, अपने अमाल का हिसाब देना है। इसलिए आखिरत की सबसे बेहतरीन जो तैयारी है वो है नमाज। क्या है? जल्दी बोलिए। अरे बोलो भाई, वो आखिरत की सबसे बेहतरीन तैयारी क्या है?
और नमाज नमाज है मेरे बच्चों। अच्छा नमाज मांगती क्या है? मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक आदमी फजर के वक्त तहज्जुद पढ़ने के लिए घर से निकला। अभी तो लाइट है, बत्ती है, टॉर्च है। पहले जमाने में सिर्फ चराग होते थे, चराग, लाइट बत्ती सबका, टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था। ये नमाजी घर से निकला नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद दूर है, और जैसे ही कुछ दूर गया ठोकर लगी, गिर गया तो कपड़े खराब हो गए। कपड़े खराब हो गए तो घर लौट कर आया, बोला क्या हा, कपड़ा बदला, अब गुसल किया, और गुसल करने के बाद दूसरा कपड़ा पहना, फिर मस्जिद के लिए निकला, और मस्जिद के लिए निकला, फिर दोबारा ठोकर लगी, फिर गिर गया, फिर कपड़ा खराब, फिर घर आया, फिर नहाया, फिर कपड़ा बदला। अब तीसरी मर्तबा मस्जिद के लिए जा रहा था तो दरवाजे से जैसे ही घर से निकला तो एक आदमी चराग लेकर दरवाजे में खड़ा था। बोले रे कैसी भी, बोला कौन है, चलिए पहले मस्जिद चलिए आप। और चराग दिखाते हुए उसको मस्जिद पहुंचाया। वो अल्लाह का बंदा जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ा, ये चराग लेकर मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा रहा, और नमाज पढ़ के मस्जिद से निकला, फिर चराग की रोशनी में उसको घर के दरवाजे तक पहुंचाया। तो नमाजी ने पूछा कि भाई तुमने मेरे साथ बड़ा एहसान किया, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? बोला मेरा नाम है शैतान। बोले शैतान? बोला कि हाँ हम शैतान हैं। बोला अरे अल्लाह का बंदा, शैतान तो नमाज से रोकता है, लेकिन तुम मेरी रहनुमाई किए, चराग की रोशनी में तुम मस्जिद तक पहुंचाए, तुमने हम वहां से निकले, वहां से घर पहुंचाया, इसकी वजह क्या है? तो शैतान बोला कि हजरत देखिए, पहली मर्तबा आप घर से निकले, बोला हाँ, ठोकर लगी, गिरे, बोला हाँ, फिर आप घर आए, जैसे आपको पहली मर्तबा ठोकर लगी, गिरे, उठे, अल्लाह आपके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। दूसरी मर्तबा आपको ठोकर लगी, आप फिर गिर करके खड़े हुए, अल्लाह ने आपके घर वालों की, खानदानों की गुनाहों को माफ कर दिया। तीसरी मर्तबा इसलिए आपको हम गिरने नहीं दिए, चराग की रोशनी दिखाते रहे, हमको डर था कि तीसरी मर्तबा कहीं आप गिर गए तो कहीं अल्लाह पूरे सिराज मुनि के लोगों के गुनाहों को माफ ना कर दे, इसलिए आप नमाजें पढ़ ली। ओहो मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो सुनो सुनो, रोजे का हुक्म जमीन पर आया, ज़कात का हुक्म जमीन पर आया, हज का हुक्म जमीन पर आया, और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। नमाज की बारी आई, अल्लाह ने अपने महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उस जमीन से आसमान पे बुलाया। आखिर कोई तो वजह है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है, अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। कुर्बान जाओ, लौटने लगे। अच्छा अर्श कहाँ है? बताओ भाई अर्श कहाँ है? देखो पहला जमीन से लेकर पहला आसमान दूरी है कि नहीं है? अरे बोलो भाई। है एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब हमारी जो है ना दूर की नजर बहुत कमजोर है। दूर की नजर? अरे बोलो भाई, दूर की नजर कमजोर है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आसमान की तरफ देखो, वो क्या है? बोला वो चांद है। बोला देख तो रहे हो, आपका वो फरिश्ता को देखोगे? जमीन से लेकर पहले आसमान तक
ओ कितनी दूरी है, पहले आसमान से फिर दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और कुर्बान जाओ 7 आसमान हैं। कितने आसमान हैं? अब 7 आसमान के बाद अब क्या है? सिदरतुल मुंतहा। और कुर्बान जाओ हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम वहीं पर जाके रुक गए। अब सिदरतुल मुंतहा के ऊपर वो अल्लाह का अर्श है, अल्लाह का अर्श है। अर्श के बाद क्या है? ला मका की मंजिल है। कुर्बान जाओ लौटने लगे। ओ मेरी माँ बहनों सुनो, लौटने लगे। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, ये तोहफा लेते जाइए। या अल्लाह क्या तोहफा है? 50 वक्त की नमाज। कितनी नमाजें हैं? अरे जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई, अरे जोर से बोलिए ना। कै वक्त की नमाज मिली? 50 वक्त की नमाज, 50 टाइम का नमाज, 50 वक्त की नमाज मिली। लेके चल दिए। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से क्या तोहफा मिला? कहा कि मूसा 50 वक्त की नमाज। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर, फिर भी वो लोग नहीं पढ़ पाते थे। ये 50 वक्त की नमाज है, आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, अल्लाह के पास जाइए कम करवाइए। गए, या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम कर दिए, जाइए। इतनी रह गई भाई, अरे जल्दी बोलो भाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? कहा कि मूसा 5। कहा कि एक बार और जाइए। ओ फिर गए, फिर अल्लाह ने 5 कम किया। 9 बार गए, 9 पचे, अरे जोर से बोलिए, 9 बार गए, 5 नमाजें कम होती गई, 45 वक्त की नमाज कम हो गई। कितनी रह गई? 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी नमाजें कम हुई? कहा कि मूसा 45 वक्त की नमाज कम हो गई, 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह एक बार और जाइए, एक बार और जाइए। आपने फरमाया मूसा अब मैं नमाज कम करने के लिए अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आ रही है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे जो नमाज नहीं पढ़ते हैं क्या एक बार आज चले गए 3 जमीले कदम चले। आपने फरमाया मूसा मुझे शर्म आ रही है, मैं अपने अल्लाह के पास में नमाज कम कराने के लिए अब नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मेरी उम्मत पढ़ेगी। अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना, मेरा अल्लाह ने ऐलान किया मेरे महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। मेरे महबूब मैंने 50 वक्त की नमाज फर्ज की, मैंने कम करके 5 वक्त की नमाज रह गई है। ए मेरे हबीब मेरे महबूब, जो भी आपकी उम्मत, जो भी मेरा बंदा, जो भी मेरी बंदी 5 वक्त की नमाज पढ़े, मैं उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता करूंगा। 5 पढ़ो, कितने वक्त के सवाब मिलेगा? जोर से बोलिए, 5 पढ़िए, कै वक्त की नमाज पर सवाब मिलेगा? ओ मेरी माँ बहनों 5 नमाज पढ़े लो, 50 वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब, 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब। मरने के बाद कब्र में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, रोजा रखने की इजाजत नहीं है, कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है। और कुर्बान जाओ, वह मौका नहीं मिलेगा। जो करना है यहाँ करो, मरने के बाद फिर किसे मौका मिला? नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। काज पूरे हो जावे, काम बाद में हो जाएगा, खाना बनाना बाद में बना लेंगे, रोटी बनानी बाद में बना लेंगे। और कुर्बान जाओ, पहले नमाज का वक्त हो गया है, पहले नमाज तो पढ़ लो। एक कमी और बता दूं, एक नौजवान ने कहा कि हजरत मेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है। हमने कहा अच्छा प्यार से समझाओ, मोहब्बत से समझाओ, नमाज पढ़ेगी। बोले नहीं पढ़ती है। हमने कहा कि तुम पढ़ते हो? बोला नहीं हम नहीं पढ़ते। तुम नहीं पढ़ते हो, अब मोगी को बोलोगे नमाज पढ़ने के लिए, वो नमाज पढ़ेगी? बेलने लगे माथा मारेगी कि पहले ती पढ़वा जानी,
पहले मर्द को पढ़ना होगा ना, पहले आप नमाजी बनो, फिर बीवी को बोलो, फिर बच्चों को बोलो। हम खुद क्या कहते हैं कि नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, हम मस्जिद से खुद दूर हैं, बीवी को कहेंगे नमाज पढ़ने के लिए, बात असर नहीं करेगी। हम बेनमाजी हैं, बच्चा को बोलेंगे नमाज पढ़ने के लिए, बेटा बोलेगा बताइए बुढ़वा हो के नमाज नहीं पढ़ रहा, हमको बच्चा बोलता नमाज पढ़। मेरे बच्चों नौजवानों, हाय हाय हाय, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जन के पुकारे। अच्छा एक बात बता गया, जोहर में 10 आदमी, जोहर में कितना आदमी है? अरे जल्दी बोलो ना भाई, 10 आदमी। जोहरत को तो आदमी, अरे जोर से बोलो भाई, 10 आदमी। असर में 8 आदमी, मगरिब में 7 आदमी, इशा में 4 आदमी, फजर में एको नहीं। ये गया कहां? ये कहां गया है? मुसलमान कहां गए? 4 वक्त की नमाज है, 5 वक्त की नमाज है, जल्दी बोलो भाई। ओ एक नौजवान से मैंने पूछा कि बेटा नमाज पढ़ लो, बोला आज कौन दिन छे? हम लोग कौन दिन छे? मंगल छे। बोला ना खाली में जुमा पढ़ो। ओ फजर जोहर असर मगरिब इशा कौन पढ़ेगा? बोला मोर बाप पढ़ो। बाप जन्नत में जाएगा, माँ जन्नत में जाएगी, और कुर्बान जाओ नौजवानों, तुम जन्नत में नहीं जाएगा। ओ हो, ये अफसोस का मकाम है। सुनो, अल्लाह के घर को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। जहां नमाजी होगा वहां अल्लाह की रहमत उतरेगी, जहां नमाजी होगा वहां बरकत होगी। एक बात याद रखो मेरी माँ बहनों, जब नमाज अजान, जब कान में अजान की आवाज टकराए, काम छोड़ देना, वजू बनाकर मसल्ला लेकर बिछा कर बैठ जाना, सुनो अल्लाह के याद में लग जाना। इंशाअल्लाह देखना अल्लाह यहां भी इज्जत देगा, अल्लाह वहां भी इज्जत देगा।